सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ हम बात करें तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई है। अब संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक व्यवस्था इस प्रकार है कि वहाँ राष्ट्रपति जो है वह सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरी बात करें तो वहां विधायिका और कार्यपालिका दोनों जो है अलग अलग होती है, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, और राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, अर्थात राष्ट्रपति ही समस्त कार्य करता है, और वे जो कार्य राष्ट्रपति करता है वे कार्य सारे उसी के नाम से होते हैं। संसदीय व्यवस्था में डायरेक्ट लोग नहीं चुनते देश के शासक को, बल्कि देश को विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में, अर्थात हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। वहां एमपीज का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, जिसको अपन लोकसभा सदस्य बोलते हैं। वो लोकसभा सदस्य आपस में मिलके, और जिस दल को बहुमत की सरकार बोलते हैं, जिसको अपन यहाँ संसदीय प्रणाली में जिस दल को बहुमत मिलता है वो आपस में मिलके एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो यहाँ इनडायरेक्टली सरकार का निर्वाचन होता है। दूसरी, यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। कैसे कि जो है लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन हैं, दोनों में से मंत्रियों का नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ मंत्री और या कहें प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद जो है संसद से जुड़ी हुई रहती है। राष्ट्रपति प्रणाली की तरह जो है ये पृथक्करण के सिद्धांत पे कार्य नहीं करती। राष्ट्रपति प्रणाली में मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति और वहां विधायिका अलग अलग है। फिर हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख और एक जो है संवैधानिक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख यहाँ हमारे प्रधानमंत्री है, और संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। इसके बाद में